हम खुद बीएड किए हैं, हम खुद बेरोजगार हैं, आज संगठन में भले काम कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी ज़रूरत है क्योंकि हम 18 के ऊपर हो चुके हैं। अब हमारा अपना भी ज़रूरत है, कल जाकर शादी ब्याह होगा, हम घर को कैसे चलाएंगे, हम महिलाएं कैसे चलाएंगे, हम पुरुष कैसे चलाएंगे। तो ये बहुत बड़ी पहल है बीपीएससी, और बीपीएससी के तहत जब टीचर चुन के जाएंगे तो बिहार में एकदम क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई होगा, और जो बच्चे जो स्कूल में लंच के बाद जो भाग जाते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनको शिक्षा का महत्व समझ में आएगा। अच्छा, 2015 में ये विचार नहीं आया है जब आपकी महागठबंधन की सरकार थी और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब गठबंधन में, तो उस समय विचार नहीं आया आपको कि बीपीएससी लागू करना चाहिए था? कि कोई भी देश का विकास उसके जनता के द्वारा होता है, शासक के द्वारा नहीं होता है। शासक का काम है कानून लाना और उसको पालन कराना। हम खुद रात को पटना जैसे जगह में रात को 11 बजे घर से लौटते हैं, घर पे लौटते हैं कार्यक्रम करके, सब जगह से मीटिंग करके, और हमको बिल्कुल भी इनसिक्योर फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नीतीश जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हमें रोहित रवादा कहते हैं मैच बॉक्स। आज हमारे साथ मौजूद बानी पटना विश्वविद्यालय को छात्रा ही बानी। थोड़ा अपना परिचय बता दी। जी, मेरा नाम भाग्य भारती है, मैं पटना विश्वविद्यालय की छात्र नेत्री रही हूँ और अभी मैं RJD से कार्य करता हूँ और वहाँ से काम कर रही हूँ। पटना में मैं रहती हूँ। और जिस तरह से अभी उन्होंने बोल कर गया कि हम आज पेट्रोल पंप के मतलब वार्षिक उत्सव में आए हैं, और हम देख सकते हैं कि जितना भी पेट्रोल पंप है या फिर जितना भी मतलब इंडस्ट्री है या फैक्ट्री, उन सभी के ऊपर धीरे धीरे अंबानी और अडानी का कब्जा होता जा रहा है, और देश के अंदर भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है। हमारे सरकार एकदम निर्लज हो चुके हैं। जब मणिपुर जैसे कांड में जब एक 2-3 महिला को नंगे करके रोड पर उसके जन्नांग में हाथ डालकर उसको नचाया गया, उस वक्त भी नरेंद्र मोदी के अंदर इतना शर्म नहीं आया कि वो इस पर बयान दे सके, उनके खिलाफ बड़ा एक्शन ले सके। हम कहना चाहेंगे कि हर महिलाओं को अब एक होना होगा और इस सरकार के खिलाफ लड़ना होगा, क्योंकि पेट्रोल में जब पैसा लगता है तो हम महिलाओं का घर का खर्चा टूटता है, हम घर में पैसा नहीं बचा पाते हैं, और घर में बच्चों की जिम्मेदारी, घर चलाने की जिम्मेदारी हम महिलाओं के ऊपर होती है। मर्द तो अपना पैसा दे के चले जाते हैं, लेकिन पॉकेट में बचा बचा कर घर में अपने बच्चों की, अपने जो गरीब लोग हैं वो बचा बचा कर अपने स्कूल का फीस जमा करते हैं। आज कई बच्चे जो छोटे छोटे बालक हैं, आप देख सकते हैं कि भुखमरी से मर रहे हैं, रोड पर सो रहे हैं। आप पूरे बिहार का हालत देखिए, बिहार क्या, हम तो पूरे भारत का बात कर रहे हैं कि पूरे भारत का हालत देख लीजिए कि कोरोना टाइम में क्या हुआ, हमारा सरकार कहाँ था उस टाइम। आज दावा कर रहा है, रोज लगातार न्यूज में आ रहा है कि 2024 में हमारा एकदम बहुमत के साथ सरकार। अरे तुम निर्लज, शर्म करो, तुम सदन में बोल कैसे लेते हो? जब राहुल गांधी जी जब मणिपुर के ऊपर या देश के बेरोजगारी के ऊपर, लाचारी के ऊपर जब बोलते हैं तो उनका मुंह नहीं दिखाया जाता है, ओम बिरला जी का मुंह दिखाया जाता है 8 मिनटों तक। तो मतलब कि ये मीडिया भी साथ में लगी हुई है। ये जो छोटे छोटे मीडिया हैं उन्हीं के द्वारा आज जनता के पास बात पहुंच पा रही है। हम आप सभी को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप लोग जनता तक सच पहुंचा रहे हैं और उनको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि 2024 में जब चुनाव आए तो बहुमत के साथ महागठबंधन आए और देश में जो बेरोजगारी है, लाचारी है, महंगाई है, या महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न है, उसके खिलाफ एक जंग छिड़े और उसको खत्म किया जाए और हमारा देश विकास करे। आपकी पार्टी को नाम दिया गया है इंडिया, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि ये नॉर्थ इंडियन है। अरे भैया, नॉर्थ इंडिया रहता तो हमारा मीटिंग कर्नाटका में जाके होता। बिहार में कई मीटिंगें हुई और सारे नेता आए पूरे बिहार के, आप देखिएगा पूरे भारत के सारे नेता आए ना, तो कैसे नॉर्थ इंडिया हो गया? अरे नॉर्थ इंडिया आपका, साउथ इंडिया में कहाँ सरकार है? केरला में आप काहे नहीं कब्जा कर पा रहे हैं? काहे कम्युनिस्ट पार्टी राज कर रही है? काहे कि केरला में सबसे ज्यादा पढ़ाई का स्तर, वहाँ पे लिटरेसी रेट ज्यादा है, वहाँ के जो जनता है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो अपने हक और अधिकार को जानते हैं, इसलिए उन्होंने कम्युनिस्ट को चुना है अपने लिए शासन के रूप में। लेकिन वो उसके शासक के नहीं, उसके साथ मिलकर उसके हर जो एक जनता को जो देना चाहिए उसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं। पूरे भारत में देख लीजिए, हर मामले में केरला, साउथ के सारे जो हमारे जो राज्य हैं वो बेहतर कर रहे हैं। नॉर्थ में बिहार जैसा राज्य क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में क्या हो रहा है? रोज के रोज रेप हो रहा है, कांड हो रहा है। इसके बावजूद भी क्यों नहीं सब कुछ हो रहा है? क्यों नहीं देख रहे हैं लोग? और आप साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का बात करें, आप टॉपिक मत भटकाइए मोदी जी, जनता जग चुकी है और 2024 में ऐसा लात मार के भगाइए कि आप वापस जाइएगा। चिराग पासवान तो बोल रहे हैं कि 40 में 40 सीटें लाएंगे।
ये भूल गए नीतीश कुमार का अभी महाजंगल राज 2 चल रहा है, बेटियों की हत्या हो रही है, दलितों की हत्या हो रही है। नीतीश जी के राज में आप देखिए कि एक समय ऐसा था जब महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, लड़कियां जब 13 साल की होती थी तो उनका बाल विवाह कर दिया जाता था। आज से ज़्यादा दिन का बात नहीं है, लेकिन आज देखिए लड़कियां साइकिल से जा रही है स्कूल, विश्वविद्यालय में उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, लड़कियां पढ़ रही है, देश में जा रही है, अपने बिहार राज्य से बाहर जा रही है, देश से बाहर जाकर पढ़ाई कर रही है। और आप लिटरेसी रेट का देखिए ना, कैसा बात कर रहे हैं वो कि महिलाएं यहाँ से असुरक्षित है। हम खुद रात को पटना जैसे जगह में रात को 11 बजे घर से लौटते हैं, घर पे लौटते हैं कार्यक्रम करके, सब जगह से मीटिंग करके, और हमको बिल्कुल भी इनसिक्योर फील नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नीतीश जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं और ये बेशर्म को बस मतलब ये जुमलेबाजी करने के अलावा कोई फुर्सत नहीं, क्योंकि काम के नाम पे तो कुछ इनसे हो नहीं पा रहा है। अच्छा, लगातार शिक्षक भर्तियों को मैं लेकर आऊँगा। आपकी सरकार को जरूरत क्या पड़ी कि बीपीएससी को लाना पड़ा? आखिर जो कैंडिडेट थे, शिक्षा अभ्यर्थी, बहुत सारे ऐसे छात्र थे, उन पर लाठियाचार्ज कराई गई, उन पर मतलब बेदर्दी से पीटा गया, लेकिन आपकी सरकार निर्लजता की तरफ देखती रही और लगातार पीटती रही। आप देखिए ना कि उन शिक्षार्थियों को जो लाठीचार्ज इन पे हुआ, उनको भड़का के लाया था रोड पे कौन? उसमें झंडा किसका था? ये देखिए, बीजेपी खुद को रोजगार नहीं दे सकता है, इसलिए वो जनता को भड़का रहा है। ये लाठीचार्ज हुआ। आप सोचिए कि क्या बिहार का जो शिक्षा का जो स्तर है वो डाउन रहे? हम खुद बीएड किए हैं, हम खुद बेरोजगार हैं, आज संगठन में भले काम कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हम 18 के ऊपर हो चुके हैं। अब हमारा अपना भी ज़रूरत है, कल जाकर शादी ब्याह होगा, हम घर को कैसे चलाएंगे? हम महिलाएं कैसे चलाएंगे? हम पुरुष कैसे चलाएंगे? तो ये बहुत बड़ी पहल है बीपीएससी। और बीपीएससी के तहत जब टीचर चुन के जाएंगे तो बिहार में एकदम क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई होगा, और जो बच्चे जो स्कूल में लंच के बाद जो भाग जाते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनको शिक्षा का महत्व समझ में आएगा, और तब वो पढ़ेंगे और पूरा बिहार शिक्षित होगा। और हमारा 2015 में ये विचार नहीं आया है जब आपकी महागठबंधन की सरकार थी और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब गठबंधन में, तो उस समय विचार नहीं आया आपको कि बीपीएससी लागू करना चाहिए था? देखिए, बात दरअसल ये है कि चीज़ें धीरे धीरे की जाती है, प्रक्रिया के तहत की जाती है, ठीक है। उस टाइम सिचुएशन कुछ था, आज का सिचुएशन कुछ है। आज बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पे है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। बीएड का फॉर्म आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा गिरा। अब अगर काउंसलिंग कल जाकर अगर होता बिना बीपीएससी के, कैसे लोगों को चुनते? सारे लोग तो मेरिट हैं, तो उनके अंदर कितने लोग बहुत साल पहले बीएड किए हैं, उनके अंदर वो शिक्षा अभी भी है, वो पढ़ाने का क्षमता अभी भी है, वो उस लायक है कि नहीं है, इसका जाँच कैसे होगा? जो बीएड 2005 में किए हैं या जिस तरह से लागू कर दिया गया कि आप बीएड कभी भी किए हैं, सीटेट कभी भी तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि इस तरह से जो बहुत साल पहले किया होगा वो शिक्षक बनेगा तो क्या पढ़ाएगा? 2005 का एजुकेशन देगा, आज का देगा? तो ये लोगों पर प्रेशर दिया जा रहा है कि तुम और शिक्षित हो, और जो हमारा बच्चा है, जो बिहार का बच्चा है, जो फ्यूचर है, वो और अच्छे से उभर कर बिहार के विकास में अपना मदद कर सके, योगदान दे सके। क्योंकि कोई भी देश का विकास उसके जनता के द्वारा होता है, शासक के द्वारा नहीं होता है। शासक का काम है कानून लाना और उसको पालन कराना, और जनता के द्वारा उसको पालन किया। सम्राट चौधरी जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम लोग मिट्टी में मिला देंगे, हाँ, इतना अगर आसान है तो इतना कम सीट होने के बावजूद भी काहे बिहार में राज कर रहे हैं? हम लड़कियां काहे इतना फैन है? आज बिहार का शिक्षा स्तर इतना बने, हम बार बार शिक्षा स्तर का बात करेंगे, क्योंकि बिहार में शिक्षा से हम बहुत दिन तक वंचित रहे हैं। हमारी माँ शिक्षा से मतलब ग्रसित है, वो शिक्षित नहीं है, उसको अपना अधिकार तक नहीं पता है। हमारी माँ बचपन में बहुत उसको साथ अन्याय हुआ। आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो नहीं समझ पाती अपने अधिकार को, चीज़ों को। तो ये एक पहल है, हम कहेंगे कि लोगों को समझ आए, ये समाज बदलने का समय है। 2023 आ रहा है, हम एक नए दौर में जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का बात करते हैं नरेंद्र मोदी। जब हाथ में मोबाइलें नहीं आएगा, जब नेट चलाने आइबे नहीं करेगा, टाइपिंग करने आइबे नहीं करेगा, तब कैसे डिजिटल इंडिया बनेगा? महिलाओं को आता है गूगल पे करने, कितने पुरुषों को नहीं आता, अपने बाल बच्चा का हेल्प लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे को अपने स्कूल में सिखाया जाता है, या फिर किसी का देख के सीखते तो अपने पापा को सिखाते। तो कैसे बनेगा डिजिटल इंडिया? हाँ, बेवकूफ़ बना रहे आप जनता को। ऐसे नहीं बेवकूफ़ को जनता को बनाइए।
जनता अपना अधिकार समझ रही है। अच्छा, आरजेडी क्या लगता है कि मतलब कि वो अपराधियों की फैक्ट्री है, बाहुबलियों की फैक्ट्री है? अगर ऐसा रहता तो जब से सरकार आई है, आप बिहार में लगातार विकास का स्तर देख रहे हैं। पिछले साल अगस्त में आई है ना, कितना महीना बचा है? 2025 में है विधानसभा का इलेक्शन, बहुत कम समय है, लेकिन वो बहुत प्रयास कर रहे हैं बेहतर करने का। आप देखिए कि वो सिर्फ बिहार को नहीं, पूरे भारत को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए वो लगातार सारे विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बिना सेंटर से, बिना केंद्र के मदद से बिहार का विकास नहीं हो सकता। इसलिए वो चाहते हैं कि 2024 में ऐसा चेंजेस आए कि 2025 में एक बड़ा बदलाव बिहार देखे। और बिहार बदल रहा है, हमने बहुत बदलाव देखा। और बीपीएससी का इतना बड़ा देख लीजिए, वैकेंसी बहुत बड़ा, ये खुद ही में अपने आप में गोली, हत्या, डकैती, ये सब कहाँ बढ़ रहा है? बीजेपी के तो आरोप है कि महाजंगल राज 2 आ गया। अरे उनका कहना काम है। आप कहिए कि जब बीजेपी की सरकार थी बिहार में, केंद्र में, तो जब चुनाव प्रचार होता था तो आम जनता को गोली मारिए, छोड़िए, जो विधायक, जो मतलब उम्मीदवार थे या संसद जो उम्मीदवार थे, उनके ऊपर ढेला चलता था, बंदूक चलता था, बजरंग दल द्वारा, आरएसएस द्वारा। उस टाइम कौन सा राज चल रहा था? उन्नाव में लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, कई तरह का उत्तर प्रदेश में लगातार, असम में, बिहार में लगातार, झारखंड में लड़कियों, आदिवासियों, दलितों के साथ बलात्कार हुआ। तब आप कहाँ थे? तब आपका विकास मॉडल कहाँ था? बेवकूफ़ मत बनाइए, हम बार बार कह रहे हैं, ये सब जुमलाबाजी करके। चलिए, बहरहाल रो देख सकता नहीं कि अभी राजनीतिक मुद्दा पर बात हुई लटे, सभी मुद्दा पर साक्षात्कार हुए लटे। जो हमने मुद्दा बांटे वो मैच बॉक्स के माध्यम से देखते हैं।